हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। और आज हम लोग अगेन एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं, दैट इज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर। इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये जो यूआई है ये पासवर्ड जनरेटर का है एंड इट हैज़ 4 डिफरेंट ऑप्शंस। तो हमारे पास 4 टॉगल स्विचेस हैं, जैसे कि विच इफ़ यू वांट इन योर पासवर्ड इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड लोअर केस, इंक्लूड नंबर्स एंड इंक्लूड सिंबल्स। ये 4 चीज़ें हम लोग जो है अपने पासवर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड मैंने यहाँ पर एक रेंज स्लाइडर दिया है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कैरेक्टर्स अप टू 32 कैरेक्टर्स। तो 4 से 32 कैरेक्टर्स तक का आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट। सो जो भी सेलेक्ट हम लोग कर रहे हैं, इफ़ यू सी दैट इज गेटिंग अपडेटेड हियर, कितने कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड जनरेट होगा। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन जनरेट पासवर्ड, तो रैंडमली एक पासवर्ड आपको जनरेट करके दे देगा, विच एवर ऑप्शन यू हैव सेलेक्टेड इंक्लूडिंग दोज थिंग्स। और उसके बाद हम लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं with this click to copy. If we click on this, it will get copied. और अगर हम इसको कहीं पे भी पेस्ट करें, so if I paste it here, you see it's getting pasted the same thing. Copy भी हो रहा है और paste भी हो रहा है. So let's get started. We'll just change the title to random password generator. तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक कंटेनर हो गया, राइट। इस कंटेनर के अंदर मतलब डिव हो गया, डिव का क्लास कंटेनर, जो भी कंटेनर मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर ये जो है ये एक h1 h2 टैग कर दिए हम लोग, राइट। उसके अंदर अगेन दिस इज अ रिजल्ट एरिया, राइट। ये भी एक डिव होगा, इस डिव के अंदर ये टेक्स्ट आ रहा है। देन अगेन ये एक डिव है, देन ऑल दीज थिंग्स आर डिव्स, राइट। और ये एक बटन हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिव लेते हैं, सबसे बड़ा डिव जो कंटेनर होगा, सबसे बड़ा डिव जो एक कंटेनर होगा, डिव डॉट कंटेनर। पासवर्ड जनरेटर चाहिए हमें, तो h2 डॉट टाइटल, सॉरी नॉट पासवर्ड, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखेंगे पासवर्ड जनरेटर, ओके इट्स कमिंग। तो अब हमें क्या करना है, इस h2 के बाद एक और हमें टैग देना है, div कंटेनर बनाना है। तो दैट विल बी लेट्स से रिजल्ट। इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, राइट। एक तो कॉपीड यहाँ दिखा रहा है, और अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर क्लिक जनरेट एक टेक्स्ट आ रहा है। जब हम जनरेट करते हैं तो फिर हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा है। देन ऑन द राइट साइड देयर इज अ क्लिक टू कॉपी, ओके। एंड इफ वी क्लिक ऑन कॉपी देन देयर इज अ कॉपीड टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट टेक्स्ट के अंदर, सॉरी इस रिजल्ट डिव के अंदर अलग अलग डिव्स बनाएंगे, ओके। एक डिव हो जाएगा जनरेटेड पासवर्ड के लिए होगा, ओके। एक होगा हमारी एक क्लिक टू कॉपी के लिए, ओके, इसको प्लेस कर देंगे बड़े वाले में। एक होगा जब हम रिफ्रेश किए, राइट, और जनरेट किए, क्लिक टू कॉपी क्लिक किए तो कॉपी, तो इसके लिए एक अलग होगा, ओके। देन देयर विल बी अनदर डिव जो कि इस पे होल एक क्लिक टू जनरेट डिव आएगा जो ओवरले हो जाएगा इस पर, राइट। तो हम लोग टोटल 4 डिव्स बनाएंगे अभी, ओके। लेट्स लेट्स स्टार्ट। सो कैसे करेंगे हम लोग ऐसे, डिव डॉट, इसका क्लास नेम रखते हैं हम लोग रिजल्ट अंडरस्कोर टाइटल, ओके। और इसमें हम लोग देंगे जनरेटेड पासवर्ड, ओके। ये जो डिव है इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, राइट, ये अपडेट होगा जावास्क्रिप्ट से हमारे, क्योंकि व्हेन वी क्लिक ऑन जनरेट बटन तब वो रैंडम टेक्स्ट हमारे यहाँ पे आएगा। दिस इज जस्ट अ डमी टेक्स्ट। ये हो गया। इसके बाद डिव डॉट, अब हम बनाते हैं क्लिक टू कॉपी वाला। तो इसको हम लोग करते हैं रिजल्ट अंडरस्कोर इन्फो, इसमें लिखते हैं क्लिक टू कॉपी, ओके। इसके बाद एक डिव बनाते हैं विथ रिजल्ट अंडरस्कोर कॉपीड। तो इसको हम लोग कर देंगे रिजल्ट इन्फो ही रहेगा, ये राइट और लेफ्ट करते हैं हम लोग। तो रिजल्ट इन्फो ये हो जाएगा कॉपीड। मैं सोच रहा हूं कि इसमें ना रिजल्ट इन्फो दोनों में दिया है मैंने, राइट। तो क्योंकि दोनों एक तरीके का टेक्स्ट है, जैसे कि आप देखो अगर क्लिक टू कॉपी भी एक तरीके का टेक्स्ट है, कॉपीड भी एक तरीके का टेक्स्ट है, तो दोनों में प्रॉपर्टीज मैं सेम दूंगा। बस 2 क्लास अलग बनाएंगे हम लोग, लेफ्ट और राइट, जो कि इसमें डालेंगे तो वो पोजीशन सेट हो जाएगा, ओके। सो यहां पर हम देते हैं
एक और क्लास देते हैं यहाँ पर, दैट विल बी राइट, और सिमिलरली यहाँ पर देते हैं लेफ्ट। ये सारे क्लासेस हम लोग style.css में क्रिएट कर लेंगे, डोंट वरी। नाउ एक और बनाना है हमें, सो div डॉट रिजल्ट अंडरस्कोर, तो वो जनरेट पासवर्ड का, क्लिक टू जनरेट, राइट, क्लिक जनरेट या क्लिक टू जनरेट, तो वहां के लिए तो हम लोग यहाँ पे करते हैं व्यू बॉक्स, जस्ट एक नाम दे देते हैं और आईडी दे देते हैं इसको रिजल्ट, और इसमें हम लोग लिखेंगे क्लिक जनरेट। ओके, हमारे सारे टेक्स्ट यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद क्या करना है, एक्चुअली एक बटन बनाना है, ठीक है। बटन इसीलिए बनाना है क्योंकि ये जो हमारा क्लिक टू कॉपी है वो एक बटन पे काम करेगा। क्लिक टू कॉपी जो भी है टेक्स्ट है वो ओवरले हो जाएगा उस बटन पे, एंड देन दैट बटन विल बी क्लिक, व्हेन वी क्लिक ऑन दैट इट विल डू दिस कॉपी फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बटन हैश आईडी दे देते हैं कॉपी btn, तो हमने ये बटन बना दिया है। ये पर्टिकुलर डिव हो गया, राइट। नीचे वाला डिव पे काम करना है, तो नीचे वाला जो डिव है इट हैज अ लेंथ 16 एंड देन दीज रेंज स्लाइडर, राइट। एक बड़ा डिव बनाएंगे, उस बड़े डिव में एक तो हमारा डिव क्लास बनाकर उसमें लेंथ डाल देंगे, और एक इनपुट बनाएंगे जिसमें कि ये टाइप रेंज का रेंज स्लाइडर आ जाएगा। ओके, तो लेट्स डू दैट। तो इस डिव के बाहर निकलेंगे हम लोग, रिजल्ट के बाहर। तो अब यहाँ पर हम एक डिव दे देते हैं जिसका क्लास लेट्स से लिखते हैं अभी लेंथ, और इसमें हम दोनों क्लास दे देंगे, दोनों का, जैसे रेंज स्लाइडर एंड द लेंथ, दोनों का ही हम स्टाइल इसमें ऐड करेंगे। अभी के लिए सिर्फ अभी लेंथ देते हैं, एंड देन वी विल क्रिएट अनदर डिव विद द क्लास नेम एज लेंथ टाइटल। ओके, यहां पर हम लोग लिखेंगे लेंथ। एक और काम करेंगे इसमें डिव में, डिव क्लास लेंथ हमने किया, डेटा मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू हम लोग लेंगे 4, एंड देन डेटा मैक्स विल बी इक्वल टू 32। क्लास लेंथ ले लिया हमने, क्लास का टाइटल हो गया। यहां पर भी डेटा लेंथ जो है अभी हम यहां पर 0 देंगे। तो ये जो है हम एट्रीब्यूट्स असाइन कर रहे हैं विच वी विल यूज इन अवर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनपुट, राइट, जिसका कि हम लोग क्लास दें, क्लास भी दे देंगे, आईडी पहले देते हैं स्लाइडर, उसके बाद टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, और रेंज के बाद जो मिन होगा वो 4 होगा, एंड जो मैक्स होगा वो एज वी डिस्कस 32 होगा, और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा दैट विल बी इट्स इन द मिडिल 60। ये भी हो गया हमारा, तो हमारा स्लाइडर भी रेडी है, तो ये डिव भी हमारा खत्म हो गया। अब क्या बचा, इसके बाद हमारे पास ये डिव्स बचे हैं, राइट। तो ये डिव्स कैसे हो गए, तो एक बड़ा डिव बनेगा, लेट्स से सेटिंग्स का डिव, उसके अंदर हमारे पास एक स्पैन हो गया सेटिंग, उसके अंदर छोटे छोटे 4 डिव्स हैं, ओके, 1 2 3 4, उसके अंदर हमारे इनपुट जाएंगे, चेकबॉक्स के लेबल जाएंगे, राइट, और एट लास्ट हमारे पास एक बटन होगा विच वी कैन कीप आउट ऑफ आवर दिस डिव। इस डिव में बस ये 4 चीज़ होंगी, एक ऊपर का 5 स्पैन होगा। तो लेट्स डू दैट। तो कंटेनर के अंदर ही होगा ये, तो कंटेनर का डिव यहाँ है तो उसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डिव डॉट सेटिंग्स, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक स्पैन बनाएंगे, स्पैन का क्लास दे देते हैं सेटिंग्स, किसका सेटिंग्स, टाइटल का सेटिंग्स, ये दे दिया हमने, दैट्स करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं एक और डिव बनाएंगे, डिव सेटिंग, इसको हम लोग सेटिंग देते हैं, नॉट दिस वन, दिस वन, क्योंकि अगर आप देखो तो सारा डिव जो है ये चारों
ऑलमोस्ट सिमिलर स्टाइलिंग है, तो चारों का क्लास हम लोग सिमिलर दे सकते हैं। तो हम लोग चारों का सिमिलर देंगे, तो इस div में सबसे पहले क्या जाएगा, हमारे इनपुट जाएगा। इनपुट का टाइप जो है वो होगा चेकबॉक्स। आईडी दे देते हैं इसका अपर केस, ओके, एंड इसको हम लोग करेंगे चेक, ताकि अपर केस चेक रहे। सिमिलरली इसके बाद हमें लेबल चाहिए, एक लेबल फॉर अपर केस, एंड देन यहां पे लिखना है हमें इंक्लूड अपर केस, ओके। अब इसी तरीके से ये div को हम कॉपी करेंगे 3-4 बार, हो गया ये। अब इसमें हमें बस चेंज करना है, ये हो जाएगा लोअर केस, यहां भी हो जाएगा लोअर केस, यहां भी हो जाएगा लोअर केस। लोअर केस हो गया हमारे पास। अब चाहिए नंबर, नंबर हो गया, दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो। अब क्या बचा, अब बचा स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में सिंबल्स देंगे, सिंबल्स लिखेंगे, सिंबल्स, सिंबल्स एंड सिंबल्स, ओके। तो हमारे चारों चेक बॉक्सेस विद द लेबल रेडी हैं। इस सेटिंग्स div से बाहर जाते हैं हम लोग और एक बटन बनाएंगे। बटन का क्लास देते हैं बटन जनरेट, जनरेट, ओके। इसका आईडी भी हमें देना होगा, तो आईडी भी हम लोग जनरेट देते हैं, एंड वी विल जस्ट राइट जनरेट पासवर्ड। तो हमारा HTML रेडी है। बहुत ही बेसिक चीज हमने मिस कर दिया है, क्या, स्टाइल शीट एंड स्क्रिप्ट जेएस को लिंक करना। तो वो हमें लिंक करेंगे सबसे पहले, तो लिंक रिलेशन इज स्टाइल शीट, href is style.css, एंड नीचे हम लोग जो है स्क्रिप्ट सोर्स इज script.js, नाउ विल मूव टू style.css। अब style.css जो है वो बहुत ही लंबा होने वाला है, बहुत ही लंबा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सो दैट इज वाई। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गूगल फॉन्ट्स निकालेंगे। एंड दिस टाइम वी विल हैव अ डिफरेंट फॉन्ट, ठीक है, दैट इज नॉट दिस टिल्ट नियॉन, दिस वन। थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट लेते हैं इस बार। ओके, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट, ओके। जैसा आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कॉपी कोड, इसी तरीके का फंक्शनैलिटी हम लोग भी बनाएंगे, ओके। तो अब हम जाते हैं रैंडम पासवर्ड जनरेटर, यहाँ पर इंपोर्ट पेस्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट M0 P0, then box sizing will be border box, okay। अब इसके बाद we will have body, width देंगे 100%, height we will give as 100 view height। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज देते हैं, लीनियर ग्रेडियंट बनाएंगे इसको। लीनियर ग्रेडियंट कहाँ से, टू टॉप, एंड इसको रखते हैं हम लोग थोड़ा सा स्काइश, and then we will move to little darker side,
ओके, दिस इज फाइन। ये सब्जेक्टिव है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इफ यू वांट। डिस्प्ले करेंगे हम लोग फ्लेक्स, बीच में चाहिए हमें वो कंटेनर। जस्टिफाई कंटेंट विल हैव द सेंटर, अलाइन आइटम्स आल्सो वी विल हैव इन सेंटर। हमारा बॉडी तैयार है। अब हम लोग जाते हैं बटन पे। बटन को पहले तो बॉर्डर जो है वो 0 दे देंगे, जितने भी बटन है उसके, एंड आउटलाइन आल्सो विल गिव 0। ओके, इसके बाद वी विल हैव कंटेनर, जो सबसे बड़ा कंटेनर है। मार्जिन हम लोग देते हैं 40 px एंड 0। लेफ्ट राइट से हमें अभी नहीं चाहिए, सो 0। विड्थ वी विल गिव 400 देते हैं, 400 देकर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं ना, बैकग्राउंड इसका चेंज करते हैं तो थोड़ा दिखेगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। बैकग्राउंड वी विल हैव 400 px। हाइट थोड़ा बड़ा चाहिए ना, तो 600 px इतना है। हाँ, लुक्स नाइस। बॉर्डर का क्या करना है, बॉर्डर रेडियस तो हम लोग देंगे। पहले तो पैडिंग देते हैं। पैडिंग वी विल गिव 10 पिक्सल्स और 25 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। देन क्या किया जाए, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10 px ही देकर देखते हैं। हाँ, ओके। देन वी हैव बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो में हम लोग देते हैं 0 0, 5 पिक्सल्स देंगे। देन RGBA 0.45, 0, 4px, 8px, इसको भी हम लोग 3.5 देते हैं। और नीचे एक और बनाते हैं इसके बाद। वी विल हैव 0 एंड देन 8px का होगा, और ये 12 कर देते हैं। देन अगेन RGBA, दैट विल बी लिटिल बिट लेसर, एंड देन 0.2 या 1.5 देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये शैडो बीफ्यूसी आ गया ऑल अराउंड इट। तो हमारा बॉर्डर बॉक्स शैडो भी रेडी है। अब क्या बचा, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली वी विल गिव टिल्ट नियॉन, इफ नॉट देन सैंस सेरिफ। ओके, कंटेनर में कलर भी वाइट दे दे क्या, क्योंकि सब तो वाइट ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जाते हैं पासवर्ड जनरेटर जो टाइटल है उस पर। तो हमने कुछ तो नाम दिया था उसका, टाइटल। तो हम लोग जाएंगे टाइटल पे। तो डॉट टाइटल, इसमें हम लोग फॉन्ट साइज देंगे 1.75 रेम देकर देखते, नहीं तो 2 दे देंगे। ठीक है, 1.75 इज फाइन। देन वी विल गिव द मार्जिन। मार्जिन 10 px का देते हैं, -5 px। 10 px तो हो गया। इस पे हम लोग -5 पिक्सल्स का लेफ्ट राइट देते हैं। ओके, ये ठीक है, माइनस भी दे सकते हैं हम लोग मार्जिन। सो नाउ विल हैव अ मार्जिन बॉटम ऑल्सो। मार्जिन बॉटम में हम लोग देंगे 30 पिक्सल्स, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए नीचे। ओके, कलर दे दिया है हमने, सब कुछ हो गया, ये दैट इज फाइन नाउ। अब हम लोग मूव करते हैं, इसके बाद क्या है, रिजल्ट है राइट, दिस डिव जिसमें जनरेटेड पासवर्ड है। लेट्स कंफर्म रिजल्ट। ओके, डॉट रिजल्ट। सबसे पहले पोजीशन वी विल हैव रिलेटिव, विड्थ वी शुड गिव 100% देते हैं। इसके बाद हमें
हाइट देना है, हाइट हो जाएगा 70, 80, 65 px दे देते हैं, क्योंकि बाकियों को भी देना है तो उस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। अभी 65 देते हैं, अगर कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा तो विल डिवाइड। ओके, ओवरफ्लो शुड बी हिडन। ओके, तो हमारा रिजल्ट भी तैयार है। सो वी शुड स्टार्ट विथ डॉट रिजल्ट इन्फो। तो रिजल्ट इन्फो में हमारे पास क्या क्या है? रिजल्ट इन्फो में है हमारे पास दो चीज़ें, राइट? क्लिक टू कॉपी और कॉपीड। तो ये भी डिव्स उसी के अंदर होने चाहिए। सो पोजीशन इसका एब्सोल्यूट देंगे। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। इसके बाद हम लोग बॉटम देते हैं 4 पिक्सल्स। विल गिव फॉन्ट साइज 2, नॉट 1 रेम, 0.8 रेम। ये छोटा होना चाहिए एक्चुअल से। देन ट्रांजिशन थोड़ा करें, दैट शुड बी ऑल 150 मिली सेकेंड्स। ईज इन आउट करते हैं इसको। ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई, इसको अभी तो छुपा कर रखना है, एंड दिस विल बी 200%, ताकि ये गायब हो जाए। अभी तो छुपाना है ना, जब जनरेट हो जाएगा देन वी हैव टू शो द क्लिक टू कॉपी एंड देन कॉपीड। जब हम क्लिक कर दे तो वो जावास्क्रिप्ट से आएगा जब हम क्लिक करें तो। ट्रांसफॉर्म हो गया। एनीथिंग एल्स? ओपेसिटी भी हटा देते हैं ताकि एक्चुअल में ना दिखे अब। ओके, रिजल्ट इन्फो हो गया। अब हमारे पास राइट और लेफ्ट दो क्लासेस है, राइट? अलग अलग, कॉपीड के लिए है लेफ्ट और क्लिक टू कॉपी के लिए राइट। तो उसमें हम लोग लेफ्ट और राइट बस देकर छोड़ देते हैं। डॉट राइट को हम लोग देते हैं लेट्स से 8 पिक्सल्स, सॉरी, राइट 8 पिक्सल्स, ताकि वो साइड में रहे। देन डॉट लेफ्ट, लेफ्ट 8 पिक्सल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब है हमारे पास रिजल्ट व्यू बॉक्स। सो वी विल हैव डॉट रिजल्ट व्यू बॉक्स। तो रिजल्ट व्यू बॉक्स क्या है हमारा? रिजल्ट व्यू बॉक्स जो है दैट्स अ div class to click generate. लेट्स से विड्थ तो 100% जाएगा, उसके लिए पूरा चाहिए विड्थ इसे, बटन टाइप का आ रहा है, राइट? तो हाइट भी इसे 100% चाहिए होगा ऑफ द div। ओके, अगर हम इसको चेंज करें, यहाँ हाइट हो गया। बैकग्राउंड चाहिए हमें थोड़ा ग्रेश, RGBA देते हैं हम लोग 255, 255 एंड देन 0.08। तो ये हमारा ग्रेइश बैकग्राउंड आ गया है। बॉर्डर रेडियस को हम लोग देंगे 8 पिक्सल्स। कलर तो वाइट है, कलर नहीं करना है, अलाइन करना है इसे अब। सो टेक्स्ट अलाइन वी विल डू एज सेंटर। लाइन हाइट करते हैं, ओके, लाइन हाइट। लाइन हाइट जो है इसका वो हो जाएगा 65 पिक्सल्स। तो हमारे पास लाइन हाइट भी हो गया। सो दिस इज कंप्लीट। अब हम लोग इस कॉपी बटन पे काम करते हैं। तो वी विल हैव द copy button of result. So dot result hash copy btn। तो इसके अंदर हमें पोजीशन सबसे पहले एब्सोल्यूट देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। टॉप देंगे 0, लेफ्ट देंगे 0, विड्थ देते हैं 38 px का, देन देयर शुड बी अ हाइट
हाइट हम लोग देंगे 38 pxe, बैकग्राउंड शुड बी वाइट। ये बटन बना रहे हैं हम लोग। इफ वी क्लिक ऑन दिस देन ओनली द क्लिक जनरेट विल वर्क। बॉर्डर रेडियस इसको हम लोग सर्कल करेंगे 50%। सो व्हाट वी आर हियर डूइंग इज कि ये एक तरीके का कॉपी बटन होगा। अगर आप देखो यहाँ तो जैसे जैसे मेरा माउस मूव होगा यहाँ, राइट, अगर हम क्लिक या जनरेट पासवर्ड करें, जैसे जैसे मेरा माउस मूव हो रहा है ये सर्कल आ रहा है, राइट, दिस इज गोइंग टू क्लिक कॉपी। तो कहीं भी हम इसे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक्ड हो जाएगा। कहीं पे भी क्लिक कर दिया हमने तो वो कॉपी हो जाता है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, नथिंग एल्स। सो उसके लिए मैं एक बटन बना रहा हूँ जो कि होवर करते रहेगा, माउस के मूवमेंट पे ट्रैक करते रहेगा। तो दिस हैपेंड नाउ। ओपेसिटी एक्चुअली में इसका 0 होगा। व्हेन वी विल होवर ओवर देन ओनली इट विल कम आफ्टर जनरेटिंग द पासवर्ड। तो ओपेसिटी हो गया। ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, ट्रांसलेट करेंगे अभी -50% पे। and then we will also scale it to 0. There's nothing abhi ke liye. Now we will have the transition. Transition will be all for 350 milliseconds. Cubic Bezier 175 0.885, इसको देते हैं 0.32 and then 1.275 दे देते हैं। ओके, ताकि हमें एक इफेक्ट आए जब भी हम उस पर, जब भी पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं हम होवर ओवर करें तो एक ट्रांजिशन इफेक्ट आए। दैट्स इट। कर्सर कर देंगे पॉइंटर। एनीथिंग एल्स? जी इंडेक्स कर देते हैं अभी के लिए 2। हमारा कॉपी बटन भी रेडी है। अब जब ये डॉट रिजल्ट का हैश कॉपी बटन एक्टिव होगा तो हम लोग एक बॉक्स शैडो डालेंगे 0 0 0 का 200 px RGBA एंड देन 0.08 का। अब हमें क्या करना है, ये एक्टिव पे नॉट होवर। अब होवर का काम करेंगे। रिजल्ट पे जब हम लोग होवर करें, राइट, पूरे रिजल्ट पे जब होवर करें तो ये आना चाहिए ना, सॉरी, तब जो हमारा कॉपी BTN है उसमें क्या इफेक्ट्स होने चाहिए। तो इफेक्ट्स ये होंगे कि भाई ओपेसिटी जो है वो 1 कर दो, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसलेट करो, दैट इज -50% -50% एंड देन विल स्केल इट टू, लेट्स से बड़ा थोड़ा 1.35 स्केल हो गया, ये बड़ा हो रहा है अभी। आगे हम लोग ना एक काम और करेंगे, एक कॉमन क्लास बनाएंगे, ओके, और उसे हम 2-3 जगह पे यूज करेंगे पोजीशन के लिए, फॉर एग्जांपल टॉप लेफ्ट, ये सब के लिए। तो एक क्लास बनाते हैं हम लोग डॉट फील्ड, लेट्स से टाइटल। इसमें हम लोग पोजीशन डालेंगे एब्सोल्यूट, इसका टॉप हो जाएगा -10 पिक्सेल्स का, देन लेफ्ट होगा 8, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म भी दे देते हैं, ट्रांसफॉर्म विल बी ट्रांसलेट y, क्या हो गया, ट्रांसलेट y, और ट्रांसलेट y करेंगे हम लोग -50%। ओके, अब इसको जो है फॉन्ट वेट देते हैं 800। ये हम 2-3 जगहों पे यूज करेंगे, आई विल शो यू। कलर भी हम लोग देंगे, लेट्स से RGB 255 255 255, ये RGB ये टाइप करना था मुझे, ये क्या हो गया, GBA
ठीक है, वी हैव गिवन 255 एंड देन आई थिंक समवेयर अराउंड 0.5 देते हैं इसको। अभी ये इफेक्ट तो दिखेगा नहीं, कहीं हमने लगाया नहीं है ये। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको अपर केस। वेयर इज द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म? अपर केस। इसमें और क्या डालेंगे हम लोग? फॉन्ट साइज डालते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग करेंगे 0.65 ग्राम एंड देन पॉइंटर इवेंट्स शुड बी नन एंड देन एक चीज़ और, यूज़र सेलेक्ट भी नन करना है। ओके, ये हो गया हमारा क्लास। अब ये क्लास हमें 2-3 जगहों पे चिपकाना है। तो हम जाएंगे index.html पे और सबसे पहले ये जो है जनरेट पासवर्ड यहां पर चिपकाएंगे। फिर सेव इट एंड देन इसको चिपकाएंगे हम लोग सेटिंग्स के क्लास में। सेटिंग्स टाइटल का काम हो रहा है ये, दैट इज सेटिंग्स। और कहीं चिपकाना है ये टाइटल? कहीं और देखा है हमने कुछ नहीं, ये दोनों जगह पे हमने चिपका दिया। ठीक है, लेंथ भी एक है, राइट? ये लेंथ में भी करते हैं। दिस इज द लेंथ टाइटल, इसमें हम लोग चिपकाएंगे ये, सो इट विल कम। तो अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाना है हमें, दैट विल बी रेंज स्लाइडर। ओके, अब इस रेंज स्लाइडर पे पहले काम करेंगे। 2 क्लासेस हमने उस डिव में दे दिए, राइट? तो रेंज स्लाइडर, अब इस रेंज स्लाइडर में क्या करना है हमें? ये दोनों लेंथ और ये स्लाइडर का काम है, राइट? तो यहाँ पर पोजीशन तो रिलेटिव जाएगा, फिर विड्थ देते हैं दैट इज 100%। हाइट शुड बी, कैल्सी यूज करते हैं हम लोग यहाँ क्योंकि हमें चाहिए 65 पिक्सल्स में से -10 पिक्सल्स। ओके, तो 55 भी लिख सकते थे बट मैंने बस कैल्सी यूज करने का एक बार डिस्प्ले किया है। यहाँ डिस्प्ले करेंगे हम लोग फ्लेक्स। ओके, नाउ वी विल हैव जस्टिफाई कंटेंट एज सेंटर और उसके बाद अलाइन आइटम्स ऑल्सो एज सेंटर। उसको हम लोग बैकग्राउंड देंगे अब, दैट विल बी द RGB A, दैट इज 255 255 255 एंड देन 0.08 जो हमने ऊपर दिया है। ओके, ये हमारा सेंटर में आ गया। अभी हमें लेंथ जो टेक्स्ट है उसे साइड करना है। बॉर्डर रेडियस हो जाएगा हमारा 8 पिक्सल्स का। मार्जिन देंगे हम लोग, नॉट मैक्स रेजोल्यूशन, मार्जिन देंगे कितना देते? 30 पिक्सल्स देते हैं एंड 0 देते हैं लेफ्ट राइट के लिए। अब हमें लेंथ को अलग करना है उससे, दैट वी विल डू। अब हम क्या करेंगे, विल गो टू रेंज स्लाइडर एंड इन दिस रेंज स्लाइडर में बिफोर एंड रेंज स्लाइडर में आफ्टर, पोजीशन शुड बी एब्सोल्यूट। ओके, स्पेलिंग्स बस देख लेता डॉन, हाँ सही है। उसके बाद कलर दिया है हमने, फॉन्ट साइज देते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज देते हैं 0.9 रेम। ओके, फॉन्ट वेट देते हैं हम लोग बोल्ड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी नीड दैट 4 and 32, राइट? द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कैरेक्टर्स, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये बोल्ड हो गया। अब ये तो काम हो गया हमारा। डॉट रेंज स्लाइडर में सिर्फ बिफोर में जो हमें काम करना है उसमें आएंगे हम लोग। इसमें हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे, दैट विल बी द एट्रीब्यूट दैट इज डेटा मिनिमम। सी नाउ द 4 इज कमिंग, आ रहा है ना? ओके, तो ये डेटा मिनिमम हमने एट्रीब्यूट यहां पर लगाया है। इफ यू सी, कहाँ गया? ये रहा।
डेटा मिनिमम एट्रीब्यूट, इसी को ये रीड कर रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा इसे लेफ्ट करना होगा ना, तो लेफ्ट करते हैं 10 पिक्सल्स। उसके बाद हम जाएंगे सिमिलर थिंग फॉर रेंज स्लाइडर आफ्टर में, क्योंकि हमें अब चाहिए मैक्सिमम वाला। तो उसके लिए भी कंटेंट वी विल हैव एट्रीब्यूट एज डेटा मैक्स। 32 आ गया, इसे हमने राइट में मारना है, 10 पिक्सल दे देते हैं, 10 पिक्सल्स। ओके, तो हमारा मिन एंड मैक्स वैल्यू भी यहाँ पर आ गया। अब जो लेंथ टाइटल है, लेंथ टाइटल नाम है, राइट, लेंथ टाइटल ही नाम है, हाँ, उस पर काम करना है। तो रेंज स्लाइडर के अंदर जो लेंथ टाइटल है, डॉट रेंज स्लाइडर डॉट लेंथ टाइटल, इसमें हम आफ्टर में एक काम करेंगे, उसमें हम लोग कंटेंट देंगे, क्योंकि हमें चाहिए जो एक्चुअल लेंथ, कैरेक्टर लेंथ सेलेक्टेड है वो भी हमें चेंज हो रहा है, राइट, वो भी हमें डिस्प्ले करना है। इफ यू सी हियर, तो यहाँ पर लेंथ के साथ साथ ये 16 शो हो रहा है, ये भी हमें दिखाना है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ काम करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर हो जाएगा कंटेंट, एंड देन कंटेंट में हम लोग एट्रीब्यूट डालेंगे, एंड दिस एट्रीब्यूट विल हैव द डेटा लेंथ। थिंक मैंने यही यहाँ पर डाल रखा है, राइट, डेटा लेंथ 0, यस। तो अभी 0 दिखा रहा है, दैट विल हैव 16 ऑल्सो। तो यहाँ पर जो भी आप चाहो चेंज कर सकते हो, अभी अगर आपको चाहिए तो वो चेंज कर दो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो डेटा लेंथ जो है ना, वो वैल्यू से रिफ्लेक्ट करेगा, जो वैल्यू है इनपुट का, दैट्स इट, ओरेंज स्लाइडर का, उससे। तो दैट विल चेंज इन द जावास्क्रिप्ट, उसमें लिंक करेंगे। कंटेंट हो गया, कंटेंट के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, इसके बाद इसको राइट में फेंकेंगे, -16 पिक्सल्स। एक नया यूज करते हैं, फॉन्ट वेरिएंट न्यूमेरिक, ये हो जाएगा टैब्यूलर नम्स। ओके, नाउ कलर इज गिवन ऑलरेडी ऑन द बॉडी, तो ये हम करेंगे नहीं, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, स्लाइडर, अभी लेंथ भी हटाना है हमें। तो हैश स्लाइडर विल यूज द वेबकिट अपीयरेंस, विड्थ हो जाएगा, ये कैल्सी देते हैं हम लोग। विड्थ जो हमारे पास 100% है, उसमें से हम माइनस करेंगे, लेट्स से 70 पिक्सल्स, ताकि थोड़ा जगह हमें चाहिए फॉर द टेक्स्ट, वो जो नंबर्स आ रहे हैं। विड्थ हो गया हमारे पास, हाइट हम लोग देंगे 2 पिक्सल्स का, दैट्स इट। स्लाइडर 2 पिक्सल्स में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं। इसको रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 5 पिक्सल्स का, ताकि कर्व हो जाए। बैकग्राउंड देते हैं RGBA 255 255 255 एंड देन 0.314। ओके, डार्कर आ गया। उसके बाद ये चेंज कर सकते हो आप, इफ यू वांट रेड, रेड दे दो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये रहने देते हैं। ओके, आउटलाइन नन दे देते हैं, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, लेंथ पैडिंग 0 देंगे, नो पैडिंग। मार्जिन भी 0 देंगे, नो मार्जिन। कर्सर देंगे हम लोग पॉइंटर। एक प्रॉपर्टी देते हैं हैश स्लाइडर, दैट इज द वेबकिट स्लाइडर थंब, ये है अभी, इट्स हियर। इसमें हमें क्या करना है, वेबकिट अपीयरेंस देना है, दैट शुड बी नन। उसके बाद विड्थ देंगे 20 पिक्सल्स,
देन हाइट देंगे 20 पिक्सल्स, स्लाइडर चाहिए वो सर्कल, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बॉर्डर रेडियस शुड बी 50%, बैकग्राउंड देंगे वाइट, ओके। अब कर्सर देंगे पॉइंटर, और कुछ बचा, ट्रांजिशन देते हैं इसको, ट्रांजिशन ऑल 0.15 दे देते हैं, ईज इन आउट दे देते हैं। अब थोड़ा ये आ गया, ओके। नाउ क्या बचा, अब हम क्या करेंगे, CSS हमारा लंबा है, एक्चुअली लंबा है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स है, ओके। अभी देखो आप 168 लाइन्स हो गए हैं, अभी तक हमने नीचे स्टार्ट भी नहीं किया सेटिंग्स और बटन्स, तो दिस इज अ बिट लॉन्ग। अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉज रेंज थंब भी देना है इसके लिए, तो हैश स्लाइडर। अगर आप चाहो तो ये सारे एनिमेशन हटा भी सकते हो, बट इट विल बी गुड इफ यू गिव, तो मॉज थंब इज वेयर, ऐसे नहीं आएगा, मॉज रेंज थंब। इसको अगर जब हम होवर करें, देन द बैकग्राउंड शुड बी लिटिल बिट डार्कर, उसके बाद ट्रांसफॉर्म इट टू स्केल आउट 1.2, थोड़ा बड़ा हो जाए, ये हटा देते हैं, सिर्फ होवर देखते हैं एक बार। हमने होवर किया तो ये बड़ा हो रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन नीचे वाला भी हमारा पूरा ये हो जा रहा है, ओके। मैंने एक काम गलत किया है, हम होवर करने के लिए इस पे काम करते हैं वेबकिट के लिए, तो विल जस्ट ऐड दिस। हाँ, अब देखते हैं ट्रांजिशन आ रहा है कि नहीं। हाँ, दैट्स व्हाट, मैं वही सोचूं कि ट्रांजिशन क्यों नहीं आ रहा है। सी नाउ इट्स कमिंग। अब हम क्या करेंगे, ओके ये हो गया है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लेंथ क्यों नहीं ऊपर गया है। हमने फील्ड टाइटल क्लास बनाया ऊपर, हियर राइट, तो ये फील्ड टाइटल क्लास हमने इसीलिए बनाया ताकि ये ऊपर हो जाए और ये वाले पे भी काम आ जाए हमारे, ये किया क्यों नहीं। See the color we have given not white, we have given something bit grayish, करेक्ट, हमने लेंथ पे भी दिया है। सी लेंथ टाइटल के साथ हमने फील्ड टाइटल लगाया है, ओ दिस डॉट वी हैव गिवन, सी द मिस्टेक, सी नाउ इट्स वर्किंग। मैं वही सोचूं मैंने गलती की है कहीं या फिर कहीं पे छोड़ रखा है मैंने। Here we'll give this as length. Similarly यहाँ भी हमने क्लिक पासवर्ड पे नहीं किया, नाउ सी इट इज वर्किंग। वही मैं सोचूं क्या मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है। इनफैक्ट इन द सेटिंग्स ऑल्सो, सेटिंग्स पे भी हमने काम नहीं किया है इसीलिए वो ऊपर जा रहा है, बट इट विल कम, इट विल कम, ओके। ये हो गया है, अब हम लोग सेटिंग्स पे ही जाते हैं डायरेक्टली, डॉट सेटिंग्स। तो अब सेटिंग्स में क्या करना है, सेटिंग्स तो हमारा बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर अलग अलग है ये सब, राइट। तो सेटिंग्स में सबसे पहले पोजीशन कर देते हैं हम लोग रिलेटिव, ओके पोजीशन हमने दे दी रिलेटिव, हाइट दे देते हैं हम लोग ऑटो, जितना नीचे है अपना ले लो, फिर विल चेक, विडोज वी विल गिव हियर 100%। ये विडोज प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता है कि इट विल स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, कितने लाइन्स हमें एट द टॉप ऑफ द पेज या कॉलम सेव करना है। डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, देन फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग रखेंगे कॉलम, ओके। ये हमारा कंटेनर रेडी है।
अब हमें इंडिविजुअल्स पे जाने हैं, तो डॉट सेटिंग्स के अंदर जो डॉट सेटिंग है, पोजीशन रखेंगे रिलेटिव, इस क्लास से सब कुछ हो जाएगा क्योंकि चारों पे हमने सेम ही क्लास दे रखा है। विड्थ देते हैं हम लोग 100% जितना विड्थ है, तो दैट्स फाइन। हाइट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्यों कैलकुलेट, कैल्सी करेगा। कैल्सी हमारे पास 65 पिक्सल्स का जो है उसमें से माइनस कर देंगे 10 पिक्सल्स, 55 पिक्सल्स की चाहिए। 65 से 10 हमने माइनस किया क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी देना है। तो हाइट हो गया हमारे पास, बैकग्राउंड दे देते हैं सिमिलर थिंग जो ऊपर दिया है हमने, क्लिक जनरेट वाला, RGBA 255 255 255 एंड देन 0.08। ओके, चारों में आ गया। सी वी हैव टू वेरी स्मार्टली ऐड क्लासेस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर चारों में सेम ही करना था, चारों का क्लास हमने सेम रख दिया, चारों में सेटिंग्स हो गए, राइट। तो उस तरीके से, और कुछ कुछ चीज़ें जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, राइट, वो सारी चीज़ें अगर बहुत सारे डिप्स में यूज़ हो रहे हो तो आप उसका एक क्लास बना दो और उसी को ऐड कर दो सारी जगह। हर एक क्लासेस में आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं, इट विल बी मच ईजियर एंड एफिशिएंट। बॉर्डर रेडियस देते हैं 8 पिक्सल्स का, वही दिया है ऊपर हमने। अब डिस्प्ले हम लोग करेंगे इसमें फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स करेंगे हम लोग यहाँ पे सेंटर, देन वी विल हैव पैडिंग देते हैं, यहाँ पर पैडिंग देंगे हम लोग 10 पिक्सल्स एंड देन इट वाज 25 पिक्सल्स। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा हमारा मार्जिन बॉटम, ये 8 पिक्सल्स देते हैं। ओके, इट्स फाइन। अब हमें चेकबॉक्स को ठिकाने लगाना है। चेकबॉक्स जो है उसका क्लास अलग होगा, आई गेस। इनपुट है ना, ठीक है, विल यूज द इनपुट सेटिंग एंड देन इनपुट। तो डॉट सेटिंग्स के अंदर जो डॉट सेटिंग है, इसमें जो डॉट इनपुट, इसमें जो इनपुट है, नॉट डॉट इनपुट, दिस इज जस्ट अ वे टू राइट कि आपको ये इजी हो रीडेबिलिटी में। ये सेटिंग्स है, उसके अंदर सेटिंग है, क्लास उसके अंदर इनपुट है, उसको हम लोग काम करें उसके ऊपर। तो इसको ओपेसिटी 0 देते हैं। इसको जो है थोड़ा सा हमें ग्राफिकली करना है, राइट। इफ यू सी हियर, दिस इज द वन, यहाँ पर हमें ये टॉगल स्विच लाना है। चेकबॉक्स तो ले आए, उस चेकबॉक्स को अंडर में रखेंगे हम लोग, राइट, बैकग्राउंड में। तो ओपेसिटी 0 डाल दिया हमने, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट डालेंगे हम लोग। ओके, अगर हम 1 दें तो ये पोजीशन यहाँ पर, जस्ट टू शो यू, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट और लेबल का काम करेंगे। पहले डॉट सेटिंग्स, डॉट सेटिंग, फॉर द input plus label that will be the user select, वो हो जाएगा हमारा none। ओके, अब इसके बाद डॉट सेटिंग्स के अंदर जो डॉट सेटिंग है, राइट, ऑफ दैट इनपुट प्लस द लेबल, इसके बिफोर में एंड इसके आफ्टर में, तो we'll just copy paste and do the after, content will be empty। उसके बाद हम लोग पोजीशन जो है उसका एब्सोल्यूट ही देंगे, ट्रांजिशन देते हैं 150 मिलीसेकेंड्स का क्यूबिक बेजियर पे, एंड दैट विल बी लेट्स से 0.24 एंड देन 0 and 0.5 and 1।
ट्रांसफॉर्म भी देते हैं, दैट विल बी लेट्स से ट्रांसलेट y, ऊपर ट्रांसलेट करेगा, दैट इज -50%. ओके, so top will be 50% and then right will be 10px and cursor should be pointer. सिर्फ बिफोर और आफ्टर का काम करना है, ये दोनों के लिए था. नाउ वी विल हैव दिस वन एंड इसमें हम लोग हाइट देंगे 30 पिक्सल्स, width we will give 50 pixels, बॉर्डर रेडियस जाएगा 30 पिक्सल्स का सेमी सर्कल के लिए, बैकग्राउंड जाएगा RGBA 214 214 214 and then 0.434. okay, now we have the background ready here for the toggle switch. ये बिफोर का हो गया. अब similar things we will have the for after. यहाँ पर हम लोग हाइट देंगे 24 पिक्सल्स क्योंकि हमें वो जो वाइट टॉगल है वो बनाना है बटन. विड्थ देंगे 24 पिक्सल्स का, बॉर्डर रेडियस देंगे 50% और लेट्स से 60 पिक्सल्स दे देते हैं, 50% नहीं. बैकग्राउंड देते हैं हम लोग हैश वाइट, ये आया हमारा. राइट देते हैं 32 पिक्सल्स का. आई नो इट्स बिकमिंग अ बिट लॉन्गर बट हाँ ये थोड़ा CSS इंटेंस हो गया है, जावास्क्रिप्ट भी इंटेंस है, इसमें लॉजिक्स भी हैं. सो लेट्स सी. तो यहाँ पर अब हम सेटिंग्स इनपुट के चेक्ड पे काम करेंगे. ओके, और लेवल जो है उस पर बिफोर पे. तो हाउ वी विल डू इट इज विल जस्ट कॉपी दिस ओनली प्लस लेबल आफ्टर पे एंड यहाँ पर एक और चीज करना है हमें, सेटिंग इनपुट चेक्ड. ओके, तो जब ये इनपुट चेक्ड होगा तो बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ब्लूइश होगा. हैश 56 क्या था, नॉट 6 5D6 8E2. ट्रांजिशन देंगे, ट्रांजिशन विल बी ऑल 150 मिलीसेकेंड्स का. क्यूबिक बेजियर कितना, क्यूबिक बेजियर शुड बी 0 and then 0.1. अब लेवल भी सॉरी नॉट आफ्टर, ये बिफोर पे देना है हमें. हाँ अब सही है, वही तो बटन हमारा ब्लू हो गए थे बैकग्राउंड की जगह. ओके, नाउ अब हम आफ्टर करेंगे. जस्ट कॉपी दिस टिल हियर एंड देन विल पुट आफ्टर. और आफ्टर में हमें कुछ नहीं करना है, राइट देना है 14 पिक्सल्स का, दैट्स इट. ये हो गया हमारा चेक्ड. चेक्ड में ऐसा आएगा, अनचेक्ड में वो वाइट हो जाएगा. ओके, तो ये चेक्ड हो गया, लेवल आफ्टर कर दिया हमने. तो उसके लिए अब इनपुट जब फोकस में होगा एंड लेबल आफ्टर, तो यहाँ पर हम लोग चेक्ड हटाकर विल पुट फोकस एंड व्हेन द लेबल इज बिफोर. इसके लिए हम लोग बॉक्स शैडो बनाएंगे, दैट विल बी 0 2 पिक्सल्स देते हैं. RGBA देंगे हम लोग वही ग्रेइश 0.75. ओके, सिमिलरली इसको कॉपी करेंगे. अब आफ्टर भी हमें करना है. एक चीज और करना है, अगर आप यहाँ देखो,
अगर मैं चारों को चाहूँ कि नहीं हो जाए तो ये हो नहीं रहा है, राइट? सी, इट्स नॉट अलाउड। ये कर दूं तब ये हम डिसेबल कर सकते हैं। एटलीस्ट वन शुड बी इनेबल्ड, एटलीस्ट। अभी क्या है कि अभी तो भाई कुछ भी कर दो, हाईलाइट भी हो रहा है ये, अभी तो चारों डिसेबल कर सकता हूँ, बट इट शुड नॉट डू लाइक दिस। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज और करेंगे, इनपुट जो है वो डिसेबल्ड होगा, राइट? और लेबल बिफोर पे करना है हमें, दोनों पे करना है। इनपुट डिसेबल्ड के लेबल बिफोर एंड आफ्टर पे द कर्सर शुड नॉट बी अलाउड, ये हमें करना है और कुछ नहीं। तो इसे ही कॉपी करते हैं 2 बार और इसमें चेंजेस करेंगे। ध्यान से देखना आप, ये किया मैंने 2 बार कॉपी, यहां पर मैं चेंज करके करूंगा आफ्टर, एंड देन दिस फोकस विल बी इनपुट डिसेबल्ड। ओके, इनपुट डिसेबल्ड, यहां भी हमारा इनपुट डिसेबल्ड होगा, एंड लेबल बिफोर। इसमें हम लोग कुछ नहीं, कर्सर करेंगे नॉट अलाउड। ओके, ये अभी नहीं होगा, ये जावास्क्रिप्ट से आएगा, बट हमने ये ऐड कर दिया है। ओके, जावास्क्रिप्ट से हम चेक करेंगे कि चारों का चारों अगर हम इनेबल डिसेबल्ड है, 3 डिसेबल्ड है, तो फोर्थ शुड नॉट बी डिसेबल्ड। उसके लिए हम कर रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ओके, CSS ऑलमोस्ट डन है। जब इनपुट डिसेबल्ड है, क्योंकि हमने ये डिसेबल्ड हो गया, राइट? जो भी 3 अगर डिसेबल्ड है, राइट, और एक इनेबल्ड है, तो जो इनेबल्ड वाला है वो हम टच नहीं कर सकते, राइट? सी, दिस इज डिसेबल्ड। दूसरा इनेबल करो आप, तब इसको आप डिसेबल कर सकते हो, अदरवाइज चारों एक साथ डिसेबल नहीं होंगे, तो उसके लिए ये ग्रेश करना होगा। तो वो हम करेंगे कैसे? वो हम करेंगे सेटिंग्स, इनपुट डिसेबल्ड और लेवल बिफोर पे। तो उसके लिए यहां से हम लोग सीधा इसे चेपेंगे यहां पर, और बैकग्राउंड जो है वो दे देंगे #4f4 6a, बट दिस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट, अभी नहीं पता चलेगा, बट हमने दे दिया है। ये हो गया हमारा। अब सिमिलरली एक आफ्टर भी देना है। हमने बैकग्राउंड तो दे दिया, सर्कल जो है वो बटन उस पर दे देना है, उस पर भी तो देना है हमें। वो थोड़ा डार्किश रखेंगे ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो बटन और बैकग्राउंड। हाँ, ये सही है। ओके, सेटिंग्स, इनपुट डिसेबल्ड पे हमने लेबल बिफोर एंड आफ्टर काम कर दिया। तो बटन जनरेट डॉट जनरेट, अब जनरेट में हमें क्या करना है? यूजर सेलेक्ट सबसे पहले तो नन करते हैं हम, उसके बाद पोजीशन रिलेटिव जाएगा, देन हमें क्या करना है, इसे विड्थ हम लोग 100% देंगे, हाइट देते हैं हम लोग 50 पिक्सल्स। क्यों नहीं गया भाई? हाँ, और क्या दे सकते हैं? थोड़ा मार्जिन दे दो यार, 10 पिक्सल्स का देते हैं, और हमें लेफ्ट राइट नहीं चाहिए, 10 नहीं, 10 पिक्सल्स। ओके, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी दे दो 8 पिक्सल्स। ओके, दे दिया। अब क्या, कलर भी दे दो यार, वाइट। ओके, ये तो दिख ही नहीं रहा, दिखेगा। बैकग्राउंड भी तो देना है हमें, तो बैकग्राउंड इमेज देंगे इसमें हम, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट देते हैं, लेट्स से, चलो ना 135 डिग्री पे देते हैं। अब इसे देंगे हम थोड़ा ब्लूइश में, और ये होगा 0% से, और ये जाएगा यहाँ पे 100%। ओके, ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट में बैकग्राउंड इमेज तैयार है।
ठीक है, वाइट भी दिख रहा है। बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। लेटर स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाएं भाई? 1 पिक्सल बढ़ा दो यार। जेनरेट का स्पेलिंग भी गलत है, अभी मुझे ध्यान आ रहा है। ओके, लेटर स्पेसिंग दे दिया। आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेट दे दो यार थोड़ा, बोल्ड। चलो फॉन्ट वेट भी दे दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करें अपर केस, चलो कर दिया तुमने बोला तो। कर्सर भी दे दो यार, पॉइंटर, चलो वो भी दे दिया। ट्रांजिशन देते हैं थोड़ा यार, क्लिक होगा तो अच्छा लगेगा। ट्रांजिशन भी देते हैं, ऑल 150 मिली सेकेंड्स के लिए ईज कर देते हैं। ये भी हो गया यार। ये जनरेट पासवर्ड का फॉन्ट मुझे नियॉन नहीं लग रहा है, टिल्ट नियॉन। एक बार चेक करते हैं। जी नहीं था, अब है। ठीक है, हमारा रेडी है। बटन भी ऑलमोस्ट रेडी है, अभी पूरा नहीं रेडी है। जब ये एक्टिव होगा तो क्या करेंगे, generate when it is active। ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, ट्रांसलेट बाई। -3% ले जाएंगे इसको नीचे ताकि वो दबेगा। और क्या कर सकते हैं, बॉक्स शेडो दे देंगे ताकि इसे थोड़ा शेडो इफेक्ट आए। 0 दे दो, 4 पिक्सल्स दे देते हैं, यहाँ पे डबल कर देते हैं। देन RGBA को 00 सॉरी 25 255 करेंगे ग्रेइश करने के लिए। और ये थोड़ा कम 0.08 दे देते हैं जो हमने पीछे दिया। ये भी रेडी है हमारा। अगर हम इस पे सी इफेक्ट आना है तो जनरेट एक्टिव कर दिया मैंने भाई। अब क्या करना है हमें, तो हम जावास्क्रिप्ट पे डायरेक्टली कूदते हैं, ठीक है, और उसमें पहले काम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लियर द कंसोल ऑन एवरी, रिफ्रेश करते हैं, एक चीज़ नया बनाते हैं। ओके, कंसोल डॉट क्लियर। जब भी रिफ्रेश होगा तो जितना भी कंसोल में स्टेटमेंट्स है वो क्लियर हो जाए, हमें कंसोल का काम होगा अभी। तो लेट्स से कॉन्स्ट स्लाइडर props that will be equal to, अब इसमें हम लोग फिल देते हैं, इसको प्रॉपर्टी बना रहे हैं नॉट फंक्शन। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज है वो डाल के वो ऐड करवाएंगे उसमें। तो हैश यहाँ पर फिल करेंगे हम लोग विथ 0b1। ओके, देन वी हैव बैकग्राउंड एज RGBA। इसे यूज करना है हमें आगे। देन 0.21, देन वी हैव कॉमा एंड देन नथिंग। ओके, ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए आगे के लिए। उसके बाद विल हैव अ स्लाइडर का आईडी उठाना है हमें। लेट्स से स्लाइडर ही देते हैं इसका नाम। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें हम लोग देंगे क्लास रेंज स्लाइडर। ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ गया। देन वी विल हैव कॉन्स्ट स्लाइडर वैल्यू, नॉट कॉन्ट, कॉन्स्ट स्लाइडर वैल्यू जो कि हमारे इनपुट से आएगा, राइट। तो इससे भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करते हैं, दैट विल बी डॉट लेंथ टाइटल। ओके, तो स्लाइडर वैल्यू उठ गया हमारा।
उसके बाद हम लोग स्लाइडर के अंदर जो डॉट क्वेरी सेलेक्टर करेंगे फॉर द इनपुट। ओके, इसे हमें ऐड इवेंट लिसनर कराना है। सो ऐड इवेंट लिसनर क्या लिसन करना है? इनपुट को लिसन करना है, राइट? एंड देन व्हेन दिस इनपुट इज लिसेंड, तब हम एक इवेंट को एरो फंक्शन में निकालेंगे एंड देन हियर वी विल हैव द स्लाइडर वैल्यू डॉट सेट एट्रीब्यूट। क्या सेट एट्रीब्यूट करना है हमें भाई? वो जो डेटा लेंथ था ना, डेटा लेंथ हमें सेट करना है यहाँ पर। जब भी स्लाइडर हम मूव कर रहे हैं तो उससे जो भी वैल्यू आ रहा है वो हम लोग इस पर रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं डेटा लेंथ पे, राइट? और यहाँ से डेटा लेंथ जब हो गया तब इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट। ओके, स्लाइडर वैल्यू हमने दे दिया। अब अप्लाई फिल करेंगे, एक हम बनाते हैं फंक्शन इवेंट डॉट टारगेट, जो हमारे पास इवेंट आया उसे पास कराने। तो जल्दी से एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग अप्लाई फिल करके, ओके, जो कि हमारा रेंज सेलेक्ट होने पे पास करेगा डेटा। अप्लाई फिल, और यहाँ पे हम देंगे स्लाइडर। यहाँ पर फंक्शन देना भूल गया मैं, फंक्शन अप्लाई फिल। ओके, अब यहाँ पर एक पहले तो परसेंटेज लेंगे। हम अप्लाई फिल में क्या करेंगे कि ये जो आपका जहाँ पर भी स्लाइडर आपका सेलेक्टेड रहेगा, राइट, वहाँ तक ही वो बैकग्राउंड ब्लू हो या ब्लैक हो, व्हाटएवर, ओके, रेड हो एक्चुअली, और उसके अलावा ये सारा वाइट हो। तो उसके लिए हमें परसेंटेज पे इसे कैलकुलेट करना होगा और तभी हम बैकग्राउंड फिल करेंगे उतने परसेंटेज पे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 100 से इंटू करेंगे परसेंटेज में करने के लिए, राइट, नॉट 10, 100 से। इसमें हम लोग स्लाइडर डॉट वैल्यू लेंगे, इसमें माइनस करेंगे हम लोग स्लाइडर डॉट मिन, जो हमारा मिनिमम, डिवाइड कर देंगे स्लाइडर डॉट मैक्स से, राइट, माइनस स्लाइडर डॉट मिन से, परसेंटेज निकालने के लिए। दैट्स इट, सिंपल परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। परसेंटेज हमने निकाल दिया है, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें फिल भी करना है। तो एक वेरिएबल बना रहे हैं बैकग्राउंड, यहां पर जाएगा ये बैकटिक में। सो बैकटिक लीनियर ग्रेडियंट करेंगे हम लोग, दैट विल बी 90 DG एंड देन डॉलर साइन, और यहां पर आ जाएगा हमारा स्लाइडर प्रॉप्स डॉट फिल। ये स्लाइडर प्रॉप्स के बाद हम देंगे यहां पर अगेन एक डॉलर साइन, स्लाइडर प्रॉप्स डॉट बैकग्राउंड, ये भी हमने दे दिया। अब इसके बाद कहाँ तक करना है वो परसेंटेज चाहिए, तो डॉलर एरो परसेंटेज, ओके, प्लस करेंगे यहाँ 0.1%, थोड़ा बढ़ाकर परसेंटेज, दैट्स इट। यहां पर एक बार हम इसे कॉल भी कराते हैं, अप्लाई फिल, एंड देन यहां पर आएगा हमारा स्लाइडर डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड इनपुट, क्योंकि जब हम रीलोड करेंगे पेज तब एक डिफॉल्ट वैल्यू पे होना चाहिए, राइट? एट दैट डिफॉल्ट वैल्यू ऑल्सो दिस शुड फिल दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द स्लाइडर। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद स्लाइडर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड में हम लोग बीजी को फिल कर देंगे, दैट्स इट। और हमारे पास एक और काम है, स्लाइडर वैल्यू में जो एट्रीब्यूट है उसको सेट करेंगे हम लोग। क्या है भाई? डेटा
length and then slider value. That's it. यहाँ पर हमें जो है वो ऑब्जेक्ट HTML डेवलपमेंट दिखा रहा है. क्यों भाई? हमने दिया स्लाइडर प्रॉप्स फिल एंड देन हमने दिया ओके स्लाइडर प्रॉप फिल तो किया हमने, लेकिन परसेंटेज भी देना है ना, कितना परसेंटेज पे फिल होगा. ये एरर आ रहा है यहाँ. सो विल बी परसेंटेज एंड देन द कॉमा. स्टिल इट इज नॉट कमिंग. ओके हाँ, ये परसेंटेज पे होना चाहिए. नाउ इट शुड कम. ओके ब्लू तो हो गया स्लाइडर हमारा. तो देर इज समथिंग एल्स ऑल्सो. सेट एट्रीब्यूट में क्या? ओह स्लाइडर वैल्यू नहीं चाहिए था हमें यहाँ, स्लाइडर डॉट वैल्यू चाहिए था. नाउ इट शुड कम. हाँ तो हमारा बाय डिफॉल्ट 16 आ रहा है. ओके अगर हम इसे स्लाइड भी करें, सी दैट इज चेंजिंग. करेक्ट. उसका थोड़ा सा उसको ना हाईलाइट कर देंगे हम वाइट में. अब हम क्या करेंगे, हमारा ये हो गया है. अब हम एक रैंडम फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट रैंडम फंक. ओके तो पहला हो जाएगा लोअर के लिए, क्योंकि हमें 4 चाहिए राइट, लोअर अपर नंबर एंड सिंबल्स. तो उसके लिए हमें बनाने होंगे. लोअर के लिए हम लोग करेंगे, एक बनाएंगे गेट रैंडम लोअर फंक्शन. सिमिलरली अपर के लिए हम बनाएंगे गेट रैंडम अपर. फिर नंबर के लिए हम बनाएंगे गेट रैंडम नंबर. एंड देन सिंबल्स के लिए हम बनाएंगे गेट रैंडम सिंबल. ओके ये 4 मैंने डाल दिया. ये चारों हमें बनाना है. उसके पहले हम लोग एक सिक्योर मैथ रैंडम फंक्शन बनाते हैं, जिससे कि हमें वैल्यूज मिलते रहे, गेट रैंडम वैल्यूज. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं एक सिक्योर मैथ रैंडम. दिस विल रिटर्न विंडो डॉट क्रिप्टो डॉट गेट रैंडम वैल्यूज. और इसमें हम लोग करेंगे न्यू uint32 array of 1. Okay then here it will be the index of 0, then divide it by math dot power of 2 to the power of 32 minus 1. okay उसके बाद हम लोग फंक्शन बनाएंगे गेट रैंडम लोअर. हमें रैंडम फंक्शंस चाहिए राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा ये रिटर्न. क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है. कहाँ से, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड. ओके ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हमें कोड मिल जाएगा, उससे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे. तो अब नाउ विल यूज मैथ डॉट फ्लोर. मैथ डॉट रैंडम. इसमें हम लोग इनटू करेंगे 26 से, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स है. एंड देन विल ऐड प्लस 97. तो ये हमें ASCII कोड दे देगा. ओके एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग. मैथ फ्लोर से हमने कन्वर्ट किया, अब रैंडम नंबर उठाया, उसको 26 से मल्टीप्लाई किया, देन 97 ऐड कर दिया. इसके बाद सिमिलर थिंग हम लोग करेंगे अपर पे भी. तो विल जस्ट कॉपी दिस फंक्शन गेट रैंडम अपर
then we'll paste the same thing, just we have to change the code. 65 से start होगा पर values. Now we'll have the function get random number. तो नंबर के लिए हमें थोड़ा इसमें जो हमने चेंजेस किए ना वो लाने होंगे. क्या? मैथ फ्लोर के साथ मैथ रैंडम नहीं करना होगा नंबर्स, तो उसके जगह हम लोग करेंगे यहाँ सिक्योर मैथ रैंडम नंबर. ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक पैटर्न में नहीं होगा. इंटू 26 की जगह हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल आएगा, एंड देन वी विल हैव दिस एज 48. ये नंबर्स में आ जाएंगे. ओके, ये हो गया हमारा रिटर्न. अब बचा हमारे पास फंक्शन गेट रैंडम सिंबल. ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंबल्स बनाएंगे, कॉन्स्ट सिंबल्स. उसमें होगा हमारा लेट्स से दिस, ये सारा एक्चुअली ये सारे होंगे. अंडरस्कोर प्लस ये भी हो गया, देन ये भी हो जाएगा, देन कोलन क्वेश्चन मार्क, this also dot and comma and then a ओके. ये सारे आ गए. अब हमें क्या करना है, इन सबों को रिटर्न करेंगे हम लोग सिंबल्स ऑफ करके. तो क्या होगा कि रैंडम सिंबल एक हमने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग में हमें वो इंडेक्स का वैल्यू उठाना होगा, तो हम लोग मैथ रैंडम कर देंगे. जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू का इंडेक्स को उठाकर सिंबल्स में से वो वैल्यू उठा देंगे. दैट्स इट. तो यहाँ पर हम लोग करेंगे मैथ डॉट फ्लोर, इसमें आ जाएगा मैथ डॉट रैंडम, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग सिंबल्स डॉट लेंथ. दैट्स इट. ये हमें रैंडम सिंबल्स दे देगा. दिस इज ऑल्सो डन. अब हम लोग जो है व्यू बॉक्स पे काम करते हैं. डॉम एलिमेंट्स पहले उठाएंगे सारा. कॉन्स्ट हमारे पास आएगा एक रिजल्ट, लेट्स से E1, दैट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी हो जाएगा रिजल्ट. ओके, then we will have const length E1, or this will be equal to document dot get element by id, और इसमें हो जाएगा हमारा स्लाइडर. ये तो हो गया. const अब अपर केस E1, ये हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपर केस. ओके, इसको अब हम लोग कॉपी करेंगे 4 बार, और यहाँ पे लोअर केस दे देंगे. यहाँ पर भी लोअर केस दे देंगे. देन वी विल हैव नंबर, here also number E1, here we will have symbol.
ओके, ये हमने उठा लिया। अब बटन कॉन्स्ट जनरेट btn, ये हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी जनरेट। ओके, इसके बाद const copy button that will be equal to document dot get element by id, इसमें हम लोग लेंगे copy btn। दिस इज ऑल्सो डन। अब हम लोग जाएंगे रिजल्ट कंटेनर। सो रिजल्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर जाएगा, एलिमेंट हमने आईडी दे रखा है। रिजल्ट में हमने आईडी भी दे रखा है। ओके, डॉट रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट। ओके फाइन, हमें ये वाला रिजल्ट ही चाहिए, डिव क्लास वाला। तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे करेंगे एंड देन वी विल हैव द क्लास डॉट रिजल्ट। माइंड यू दिस इज डिफरेंट रिजल्ट, ये क्लास रिजल्ट वो कंटेनर हो गया पूरा, एंड दैट अदर वन वाज डिफरेंट रिजल्ट, वो बस एक डिव था जिसमें हमारा पासवर्ड आएगा। इसके बाद रिजल्ट कंटेनर के बाद कांस्टेंट हम लोग करेंगे कॉपी इंफॉर्मेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसमें हम लोग के पास जाएगा डॉट रिजल्ट इन्फो, डॉट इन्फो है तो राइट। ओके, सिमिलरली const copied info, so this will be equal to document dot query selector, इसमें जाएगा हमारा dot result info dot left। हम क्या करेंगे कि एक generate password वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम लोग फॉल्स रखते हैं। ओके, सो वेन एवर दिस पर्टिकुलर बटन और वेरिएबल जब वो ट्रू होगा देन ओनली कॉपी बटन जो है वो अपीयर होना चाहिए, अदरवाइज इट शुड नॉट। CSS प्रॉप्स जो है उसको हम लोग अपडेट करेंगे पहले, गेटिंग द ओके कॉपी बटन का। तो कैसे करेंगे वो, लेट रिजल्ट कंटेनर बाउंड, लेट्स से result container bound that will be equal to left जो है वो हो जाएगा result container। ओके, dot get bounding client rectangle that will be dot left। ओके, comma, then top should be equal to result container dot get bounding client rectangle dot top। चेक करेंगे। ओके, तो उसके लिए अब सबसे पहले क्या करना है, हमें माउस पोजीशन पे कॉपी बटन चेक करना है। सो रिजल्ट कंटेनर में हम लोग ऐड इवेंट लिसनर करेंगे। कब करेंगे, माउस मूव पे, माउस मूव। ओके, एंड इन दिस माउस मूव एक इवेंट आएगा, दैट इवेंट विल बी रिजल्ट कंटेनर बाउंड। यहां पर इसे कॉपी करते हैं अभी, दैट विल बी द रिजल्ट कंटेनर बाउंड। तो ये यहां से कॉपी हो जाएगा पूरा। ओके, अब हम चेक करेंगे इफ देयर इज अ
जनरेटेड पासवर्ड, ओके, जनरेट पासवर्ड नहीं, इसको जनरेटेड पासवर्ड करते हैं। इफ ये ट्रू होगा देन ओनली कॉपी बटन डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी जो है वो हो जाएगा 1 सबसे पहले। तो उसके बाद कॉपी बटन डॉट स्टाइल में हम लोग ऐड करेंगे पॉइंटर इवेंट्स that will be equals to all. Then we will also add copy button dot style dot set property, ओके। और इस set property में हम लोग क्या डालेंगे, यहां डालेंगे सबसे पहले x वेरिएबल, that will be not this dollar sign e dot x, जहां पे भी माउस होगा वहां माइनस रिजल्ट कंटेनर बाउंड डॉट लेफ्ट, ओके। एंड इसके अलावा यहां पे आ जाएगा px। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे सिमिलर, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पर सेट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट जो है वो x की जगह y हो जाएगा, दोनों y और x दोनों सेव कर लेना। तो यहां पर हो जाएगा e डॉट फाई एंड देन यहां हो जाएगा e डॉट टॉप, दैट्स इट। नहीं तो एल्स भी हमें करना है, एल्स कॉपी बटन का जो स्टाइल है, ओके, डॉट ओपेसिटी वो 0 रहेगा, नॉट लाइक दिस 0 एंड कॉपी बटन डॉट स्टाइल का पॉइंटर इवेंट्स भी होगा नन। जब पासवर्ड जनरेट ही नहीं है तो वी शुड नॉट गिव दिस, दैट्स इट। ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद तुरंत हम लोग एक विंडोज पे इवेंट लिसनर लगाएंगे, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कब, जब रीसाइज हो, ओके। रीसाइज पे हमें क्या करना है, अगेन एक एरो फंक्शन बनाना है क्विकली। एरो फंक्शन में हम लोग देंगे रिजल्ट कंटेनर बाउंड, सिमिलर थिंग वही ऐड कर देंगे, लेफ्ट और टॉप का लेफ्ट निकालेंगे ऊपर से। तो विल जस्ट कॉपी दिस एंड ऐड दिस, ओके। ये हो गया हमारा। अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि कॉपी करेगा पासवर्ड को क्लिपबोर्ड पे। तो कॉपी बटन पे हम लोग को ऐड इवेंट लिसनर लगाना होगा जब क्लिक होगा तो, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्लिक पे, यहाँ पे हम एक एम्प्टी एरो फंक्शन बनाते हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और इसमें हम करेंगे एक कॉन्स्ट टेक्स्ट एरिया। इसे हम लोग लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बनाने में। क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बनाना है भाई, टेक्स्ट एरिया बनाना है, ओके। अब इस टेक्स्ट एरिया को क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है। इस पासवर्ड में हमें रिजल्ट ईएल जो है, राइट, उसके इनर टेक्स्ट को उठाना है, क्योंकि वहां से सेव होगा वो जो हमारे रिजल्ट में आ रहा है, राइट, उसी को कॉपी करना है ना। तो वहां के इनर टेक्स्ट को उठा लिया मैंने। अब हम चेक करेंगे इफ नॉट पासवर्ड और पासवर्ड इज क्या, क्लिक जेनरेट, राइट। क्लिक जेनरेट नहीं उठाना है ना, कोई और अगर टेक्स्ट आएगा तो उसे उठाना है। देन ओनली, देन रिटर्न, अगर हमारे पास एम्प्टी पासवर्ड हो या फिर पासवर्ड क्लिक जनरेट हो तो रिटर्न कर देना है। अदरवाइज क्या करना है,
टेक्स्ट एरिया के वैल्यू, नॉट दिस मच, वैल्यू में पासवर्ड सेव कर देना है, ओके। एंड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड में टेक्स्ट एरिया डाल देना है, दैट्स इट, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब टेक्स्ट एरिया डॉट करेंगे हम लोग सेलेक्ट, एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड, दैट इज अ कॉपी कमांड। कॉपी किया हमने, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट एरिया से इसे रिमूव कर देंगे, ओके। नाउ अब आया बारी कॉपी इन्फो का। कॉपी इन्फो के स्टाइल में डॉट, क्योंकि कॉपी हो चुका है, राइट, ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग। क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे? ट्रांसलेट वाई ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हाउ मच? 200%, ओके। ये तो हो गया। फिर इसके बाद कॉपी इन्फो के स्टाइल में हम लोग ऐड करेंगे ओपेसिटी, और इसे जो है इक्वल करेंगे 0। देन अब आएंगे हम लोग कॉपीड इन्फो पे। कॉपीड इन्फो के स्टाइल में हम लोग ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म अगेन, दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसलेट y 0%, ओके। और कॉपीड इन्फो के ओपेसिटी को डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी को हम लोग करेंगे 1, क्योंकि कॉपी हो चुका है, राइट। तो कॉपी होने के बाद हमें क्या चाहिए? कॉपीड साइन चाहिए, कॉपीड, दैट्स इट। या फिर आप इसको 0.75 भी दे सकते हो। हम लोग 0. समथिंग इज हैपनिंग, 0.75 देते हैं, एनीथिंग इज फाइन, ओके। तो ये तो हो गया हमारा कॉपी का काम। अब जब जनरेट इज क्लिक, तब पासवर्ड जनरेट भी होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो जनरेट बटन है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस पे डालेंगे। अब इसे क्लिक करने पे हमें अगेन एक एरो फंक्शन बनाना है, ओके। अब इस एरो फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? पहले तो लेंथ लेंगे, क्योंकि लेंथ उठाना है वहां से, कहां से? जितना लेंथ है प्लस लेंथ E1। उसके बाद हमें एक कांस्टेंट बनाना है हैज लोअर, ओके। इसमें हम लोग लोअर केस E1 डॉट चेक्ड उठाएंगे, अगर चेक्ड है तो CHECKED, ओके। इफ इट इज ट्रू और नॉट। हड़िया चेक्ड नहीं होता है भाई, ओनली चेक्ड, ओके। सिमिलरली const has upper, that will be equal to uppercase dot E1 dot checked। इसी तरीके से अगेन const has number will be equal to number E1 dot checked, क्योंकि सारे में चेक करना है ना हमें, जितने भी चेक्ड होंगे उसी को उठाना है। const has symbol, that will be equal to symbol E1 dot checked, ओके। ये हमने सारा उठा लिया। अब जनरेट हो रहा है, राइट। तो जनरेटेड पासवर्ड भी हमें ट्रू करना है, क्योंकि जनरेट कर रहे हैं, ओके। नाउ अब ध्यान से देखना आप क्या कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ पर हम लोग रिजल्ट E1 में इनर टेक्स्ट में, राइट, और इनर टेक्स्ट में हम लोग करेंगे जेनरेट पासवर्ड। ओके, यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाएंगे, जेनरेट पासवर्ड, GNERATE। अब इसमें हम लोग सारे वेरिएबल्स को पास करा देंगे। लेंथ चला गया, हैज लोअर जाएगा, हैज अपर भी जाएगा, देन हैज नंबर जाएगा, एंड देन हैज सिंबल जाएगा, राइट। इतनी चीजें जाएंगी। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका काम कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉपी इन्फो पे भी काम करेंगे। डॉट स्टाइल, सेम चीज, क्योंकि पासवर्ड जनरेट हो गया तो कॉपी इन्फो हमारे दिखना चाहिए, कॉपी, क्लिक टू कॉपी दिखना चाहिए, राइट। तो स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, इसको अब करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसलेट वाई, कितना भाई, 200%। इसको 0 करेंगे, राइट, 200% तो कॉपीड इन्फो जाएगा, यस। और इसके बाद हम लोग कॉपी इन्फो डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी करेंगे, लेट्स से 0.75 किया था, राइट, तो इसको 0.75 कर देंगे। नाउ वी विल हैव कॉपीड इन्फो। कॉपीड इन्फो के स्टाइल को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म, और यहां पर आ जाएगा ट्रांसलेट वाई, जो कि हो जाएगा 200%। यहां पर हमें कॉपीड इन्फो नहीं दिखाना है, बिगिनिंग में हमें क्लिक टू कॉपी दिखाना है, राइट, इसीलिए। और इसके साथ साथ कॉपीड इन्फो डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी विल बी इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये हमारा हो गया। क्विकली हम लोग जाएंगे एक फंक्शन पे, दैट इज अ जेनरेट पासवर्ड फंक्शन। अब यहां पे आ जाएगा लेंथ, लोअर, अपर, नंबर एंड सिंबल, दैट्स इट। लोअर तो ठीक है, अपर का स्पेलिंग यहाँ नहीं सही है, सो यहाँ पर इसको अपर कर देते हैं। ओके, अब लेट जनरेटेड पासवर्ड, ये हमारा लोकल वेरिएबल बना रहे हैं एक और। ओके, इट इज नॉट द अबव वन, वो ग्लोबल है। यहाँ पर हमें एम्प्टी पासवर्ड बनाते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब एक कांस्टेंट बनाते हैं हम लोग, टाइप्स काउंट। ओके, चेक करना है हमें कि कितने ट्रूज आ रहे हैं, तो लोअर प्लस अपर प्लस नंबर प्लस सिंबल, राइट, ये 4 है। तो जितने ट्रू होंगे उतने ऐड हो जाएंगे 1 पर, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वो 0 रहेंगे। सो इट विल काउंट द टाइप्स। नाउ हम लोग एक टाइप्स एरे बनाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अब इसमें हम लोग यहां देंगे लोअर, देन देंगे अपर, देन वी विल हैव नंबर, एंड देन वी विल हैव सिंबल। ओके, अब इसमें हम लोग फिल्टर करेंगे, आइटम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज ऑफ आइटम, और ये है हमारा क्या, 0th इंडेक्स। ये हम चेक कर रहे हैं किसमें किसमें ट्रू है, किसमें किसमें फॉल्स है, उसके लिए। ओके, अब यहां चेक करेंगे हम लोग, इफ टाइप्स काउंट, राइट, टाइप्स काउंट है या टाइप्स काउंट, हाँ टाइप्स काउंट, अगर हमारा 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे सीधा सीधा, वी कांट जनरेट एनी पासवर्ड। इसके साथ साथ हमें यहाँ फॉर लगाना है, लेट i equals to 0, i should be less than length, and then i
प्लस प्लस। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, टाइप्स एरे में फॉर ईच लगाएंगे। सी हम क्या करना चाह रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं क्या क्या मेथड्स हमें यूज करने हैं। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लगा रहे हैं। ओके, फॉर ईच में हम लोग यूज करेंगे लेट्स से टाइप। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे const func name that will be equal to object dot keys that is the type of the attribute 0 index। ये हो गया हमारा। यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये रहा प्रॉब्लम। नाउ इट्स फाइन। ओके, फंक नेम हमने निकाल लिया। अब जनरेट पासवर्ड पे जाते हैं। जनरेटेड पासवर्ड प्लस इक्वल्स टू एक हम रैंडम फंक करेंगे यहाँ पर, एंड देन दैट विल बी इक्वल टू this will have the random function will have this func name और यहाँ this function, that's it। ओके, तो ये हमारा क्या करेगा, ये चेक किया ऑब्जेक्ट की से कि भाई कौन कौन सा इस एट्रीब्यूट में, इस एरे में हमारा इनेबल्ड चेक्ड है, राइट। चेक्ड मीन्स पॉजिटिव है, मीन्स ट्रू है। जो जो ट्रू है उन फंक्शंस को इस रैंडम फंक से कॉल करते हैं। ओके, एंड दैट हैज बीन एडेड टू दिस जनरेट पासवर्ड, दैट हैज बीन एडेड टू दिस जनरेटेड पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग। बस, तो ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद फॉर लूप तो ये हो गया हमारा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है ये पर्टिकुलर। ओके, अब सही है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे रिटर्न डालेंगे। रिटर्न क्या करना है हमें, जनरेटेड पासवर्ड डॉट स्लाइस करेंगे इसको। ओके, कहां से भाई, 0 से लेंथ तक, एंड इसको स्प्लिट करेंगे। देन वी विल सॉर्ट इट आउट हाउ मच। इसको हम लोग एरो फंक्शन बनाते हैं क्विकली। यहां हम लोग मैथ रैंडम यूज करेंगे, मैथ डॉट रैंडम माइनस 0.5। उसके बाद इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, डॉट ज्वाइन। कुछ तो हमारा गड़बड़ आ रहा है क्योंकि ये लेंथ अपडेट नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ हमने मिस किया होगा। सिंटेक्स एरर 77 पे हमारे पास एक कॉमा छूटा हुआ है, दैट्स इट। ओके, कंसोल वाज क्लियर। अब ये काम कर रहा है, फाइन। ओके, तो ये ज्वाइन हो चुका है। नाउ वी हैव दैट पर्टिकुलर थिंग जहाँ पर 3 से ज़्यादा ये ऑप्शंस हमारे डिसेबल नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिसेबल ओनली लेट्स से चेक बॉक्स। ओके, यहाँ पर लेट टोटल चेक्ड निकालेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसमें से अपर केस, लोअर केस नंबर एंड देन सिंबल। ओके, इसमें से फिल्टर करेंगे सिमिलरली जैसे ऊपर किया था हमने। यहाँ पर दे दो E1 एरो फंक्शन E1 डॉट चेक। ये फिल्टर आउट कर दिया हमने इसमें से जितने भी चेक्ड है या नहीं। अब इसके बाद हमने किया फॉर लूप लगाया इसमें, टोटल चेक्ड डॉट फॉर ईच E1। इसमें हमें क्या करना है, पहले चेक करना है इफ टोटल चेक्ड
dot length is equals to 1, then el e1 जो भी दे दो, event1 el कुछ भी दे दो, दैट्स फाइन. सो यहाँ पर el देते हैं हम लोग. el डॉट ये हो जाएगा डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू. हम कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल्ड फॉल्स. ओके, ये यहाँ E1 नहीं रहेगा, इसको जब हमने EL किया है तो ये भी EL हो जाएगा. नाउ इट्स फाइन. ओके ओके, अब बचा हमारे पास एक और चीज, अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड देन सिंबल पे डॉट फॉर ईच लगाते हैं चेक करने के लिए. EL डॉट एड इवेंट लिस्टनर. क्या भाई, तो क्लिक करने पे चेक करना है हमें कि एरो फंक्शन डिसेबल ओनली चेकबॉक्स. only okay, we'll call this function. That's it. हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं. ओके, लेट्स सी. हाँ, नाउ इट्स वर्किंग. सी, तो अपडेट नहीं हुआ तो नाउ वी कैन सेलेक्ट ऑल, लेकिन हम लोग चारों डिसेलेक्ट नहीं कर सकते, एक कोई होना ज़रूरी है. ओके, नाउ हमारा रेंज स्लाइडर भी काम कर रहा है. सी, 32 तक जा रहा है. नाउ लेट्स सी, क्लिक जनरेट. ओके, इट इज़ जनरेटिंग एंड दिस सी, दिस बटन इज ऑल्सो कमिंग. हमारा होवर भी काम कर रहा है. इफ वी क्लिक ऑन दिस, ओके, कॉपीड भी हमारा काम करने लगा. नाइस, ग्रेट. तो कॉपी हो चुका है. लेट्स सी अगर ये कॉपी हुआ है कि नहीं यहाँ पर. यस, सो द कॉपी फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो वर्किंग. ओके, हम लोग अब इस पे सिर्फ सिंबल से सिर्फ एक अपर केस पे करते हैं. जनरेट पासवर्ड. ओके, और ओनली अपर केस पासवर्ड इज कमिंग. ग्रेट. कॉपी भी काम कर रहा है. नाइस. अगर हम इसको 4 लेटर का बना दें, जनरेट, इट्स वर्किंग. 32 लेटर्स का बना दें, दैट इज ऑल्सो वर्किंग. इंक्लूड दिस, इट्स वर्किंग. दिस, yep. Okay, great. Yes, it's working. So हमारा पासवर्ड जनरेटर जो है वो रेडी है. आई नो ये बहुत ही लेंदी प्रोजेक्ट है, बट इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली CSS यूज़ किया है और जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है. ओके, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हैं जो कि मैथ डॉट रैंडम नंबर्स के साथ यूज़ किया. मैंने क्रिप्टो मेथड यूज़ किया है, राइट, टू जनरेट द रैंडम नंबर्स. तो उन चीज़ों को अगर आपको समझ में नहीं आए तो यू कैन रीड अबाउट इट अ लिटिल बिट. ये चीज़ें ही थोड़ी थोड़ी नॉलेज से आपको एक वास्ट एक्सपोजर मिलेगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करना विद द क्वेरी एंड आई विल हेल्प यू. आई विल ट्राई टू गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट्स, और उसके साथ साथ अगर होगा तो मैं जो भी मेथड्स मैंने यूज़ किया उनका लिंक दूंगा ताकि वो आप पढ़ सको. ओके, गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, एंड आई होप यू विल बी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स. मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर द वीडियोज़, प्लीज़ लेट मी नो. मैं C++ का भी सोच रहा हूँ बनाने का. वेरी सून आई विल बी मेकिंग दैट एंड पब्लिशिंग दोस. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू एवरीवन, यू गाइज आर ऑसम. गुड नाइट, बाय.